प्यारे बच्चों, अभी कल हमने आप लोगों को रघुवंशम द्वितीय सर्ग का सारांश बताया। उससे पहले महाकवि कालिदास की कृतियों के बारे में बताया था। अब रघुवंशम महाकाव्यम द्वितीय सर्ग आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले तो बच्चों ये जान लीजिए कि यह रघुवंशम महाकाव्य जो है, मूल रघुवंशम महाकाव्य जो है वो 19 सर्गों का महाकाव्य है। और महाकाव्यों का ये नियम होता है कि जैसे पहला सर्ग प्रारंभ होता है तो किसी छंद के माध्यम से प्रारंभ होता है, और जब वो सर्ग समाप्त होने वाला होता है तो समाप्त होने पर उसका आखिरी श्लोक या आखिरी 2 श्लोक दूसरे छंद में लिखे जाते हैं, जिससे ये मालूम हो सके कि अब नया सर्ग शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से जो आप दूसरा सर्ग पढ़ रहे हैं तो दूसरा सर्ग जो है ये उपजाति छंद में लिखा गया है, और उपजाति छंद जो है वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन 2 छंदों से मिलकर के ये बना है। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों से मिलकर के उपजाति छंद बना हुआ है। और इसका आखिरी श्लोक जो बच्चों इस रघुवंशम द्वितीय सर्ग का आखिरी श्लोक यानी 75वां श्लोक जो कि अब आप लोग अगले साल पढ़ेंगे, वो मालिनी छंद में लिखा गया है, इसीलिए जिससे अगला सर्ग आने वाला है इसकी जानकारी हो सके। तो रघुवंशम महाकाव्यम द्वितीय सर्ग आप लोग राजीव प्रकाशन की 111 नंबर पेज में देख सकते हैं या मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। तो द्वितीय सर्ग आज प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पहला श्लोक जो है, इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप का नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त होने का वर्णन किया गया। अब इसमें देखिए, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीता प्रतिबद्ध वसाम यशोधनो धेनु मृषेर मुमोच। अब बच्चों देखिए, कोई भी श्लोक का अर्थ जानने के लिए पहले उस श्लोक का शब्द विभाग करना बहुत ही जरूरी होता है। शब्द विभाग का मतलब कि किसी शब्द में संधि होती है, समास होता है, तो सभी शब्दों को अलग अलग करना जरूरी होता है। तब इसका शब्द विभाग देखिए। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वसाम यशोधनः धेनु मृषेः मुमोच। धेनु ऋषेः मुमोच, ये इसका शब्द विभाग हुआ। अब अन्वय देखिए बच्चों। अथ प्रभाते यशोधनः प्रजानाम अधिपः जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पीत प्रतिबद्ध वसाम ऋषेः धेनुम वनाय मुमोच। अथ माने इसके बाद, प्रभाते माने प्रातः काल, यानी नंदिनी गाय की जब सेवा करना प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले दिन का वर्णन है इसमें। अथ माने इसके बाद, प्रभाते माने प्रातः काल में, यशोधन है, यश ही है धन जिसका, यश एव धन है, यश ही है धन जिसका, यश एव धन यस्य, यश यशम एव धन यस्य, यानी जिसका यश ही धन है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, तो यश ही है धन जिसका। ऐसे राजा दिलीप, प्रजा नाम अधिपः माने प्रजा के स्वामी राजा दिलीप, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, पत्नी सुदक्षिणा, जाया माने पत्नी, सुदक्षिणा के द्वारा गंध और माला से उसकी जब पूजा कर चुकी थी, प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, उस नंदिनी गाय की पूजा कर चुकी थी। और प्रतिपीत प्रतिबद्ध वसाम, वसाम माने बछड़ा, दूध पी चुका था। वसाम पीत माने बछड़ा जो है वो दूध पी चुका था, और पीने के बाद प्रतिबद्ध माने उसको
दूध पीने के बाद बछड़े को बांध दिया गया। अब बांधने के बाद ऋषे धेनु वनाय मुमोच, ऋषि की गाय नंदिनी को वनाय मुमोच वन के लिए छोड़ दिया। यानी वन में चरने के लिए राजा दिलीप ने उस नंदिनी गाय को छोड़ दिया। फिर से देखिए एक बार, अथ माने इसके बाद, प्रभाते माने प्रातः काल, यशो धन, यश एव धन, यश सह, यश ही है धन जिसका, ऐसे यश के धनी प्रजा नाम अधिपा माने प्रजा के स्वामी राजा दिलीप, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा गंध और माला से उसकी जब पूजा कर चुकी, यानी नंदिनी गाय की जब पूजा वो कर चुकी, और उसके बाद वह शाम पीत प्रतिबद्ध, यानी बछड़ा जो था वो दूध पी चुका, पीत माने दूध पीने के बाद, प्रतिबद्ध माने बछड़े को बांध देने के बाद, ऋषे धेनुम वनाय मुमोच, ऋषि की गाय नंदिनी को वन के लिए छोड़ दिया। अब बच्चों इसके बाद अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है, अब इसका प्रसंग है नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई सुदक्षिणा का भी इसमें वर्णन है। यानी सुदक्षिणा भी कुछ दूर तक नंदिनी गाय के पीछे पीछे जाती है, इसलिए अब सुदक्षिणा का वर्णन है इसमें कि तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्ये स्वर धर्म पत्नी सुदक्षिणा श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्व गच्छत। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों, तस्याह खुर न्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी श्रुते इव अर्थम स्मृति अन्वगच्छत। ये इसका शब्द विभाग हुआ। बच्चों इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक, किसी भी श्लोक का इसमें जब संदर्भ लिखना होगा तो संदर्भ यही लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से लिया गया है। इसके प्रणेता महाकवि कालिदास हैं, ये इसका संदर्भ होगा। अब अन्वय देखिए बच्चों इसका, अपांसुला नाम धुरी कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी खुरन्यास पवित्र पांसुम तस्याह मार्गम श्रुतेः अर्थम स्मृति इव अन्वगच्छत। अपांसुला नाम माने पतिव्रताओं में धुरी माने अग्रणी यानी आगे रहने वाली, पतिव्रताओं में आगे रहने वाली, धुरी माने आगे रहने वाली, कीर्तनीया माने यशस्वी यानी यश से सुशोभित यानी यशशील, यशस्वी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी मनुष्यों के स्वामी यानी राजा दिलीप की धर्म पत्नी माने धर्म पत्नी सुदक्षिणा ने खुरन्यास यानी नंदिनी गाय के खुर न्यास माने खुर रखने के कारण पवित्र पांसुम माने पवित्र, पांसुम माने धूल वाले, तस्याह मार्गम माने उस मार्ग में ठीक उसी प्रकार से चली जिस प्रकार से श्रुते अर्थात स्मृति इव, जिस प्रकार से श्रुति के अर्थ का अनुसरण स्मृतियाँ करती हैं। श्रुते अर्थम स्मृति इव अन्वगच्छत, ठीक उसी प्रकार से नंदिनी गाय का रानी सुदक्षिणा ने अनुसरण किया जिस प्रकार से श्रुति के अर्थ का अनुकरण स्मृतियाँ करती हैं। एक बार फिर से देखिए, अपांसुला नाम धूरी पतिव्रताओं में अग्रणी या आगे रहने वाली, कीर्तनीया माने यशस्वी, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी या श्रेष्ठ राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने खुरन्यास पवित्र पांसुम तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम, इस उस नंदिनी गाय के खुर रखने से
पवित्र धूल वाले मार्गम माने मार्ग का श्रुते अर्थम स्मृति है इव अनुगच्छत, ठीक उसी प्रकार से अनुसरण किया जिस प्रकार से श्रुति के अर्थ का अनुसरण स्मृतियाँ करती हैं। तो इसमें बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ, यानी श्रुति इसमें श्रुति के अर्थ का अनुकरण जिस प्रकार से स्मृतियाँ करती हैं, ठीक उसी प्रकार से नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण उसने रानी सुदक्षिणा ने किया। अब अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है, इसका प्रसंग है, देखिए, राजा के द्वारा सुदक्षिणा को लौटा देने का वर्णन इसमें किया गया। यानी कुछ दूर पर नंदिनी गई और उसके बाद फिर नंदिनी को राजा दिलीप वापस कर देते हैं। तो वापस करने का इसमें वर्णन है अगले श्लोक में। देखिए तीसरे श्लोक में, निवर्त्य राजा दयिताम दयालु ताम सौरभेयीम सुरभिर्यशोभि पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगोप गोरूप धरामी ओर्वीम। अब इसका शब्द विभाग देखिए, निवर्त्य राजा दयिताम दयालु ताम सौरभेयीम सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धराम इव उर्वीम। इसका शब्द विभाग हुआ बच्चों। अब देखिए हमने जो संदर्भ बताया था, संदर्भ वही हर श्लोक का रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। इसके प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। अब इसका अन्वय देखिए, यशो भी है, सुर भी है, दयालु राजा ताम दयिताम निवर्त्य पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगोप चतु समुद्राम गोरूप धराम उर्वीम इव ताम सौरभेयीम जुगोप। यशो भी है, मने यश से सुशोभित, यश से सुशोभित, सुरभि यश से सुशोभित, सुरभि मने मनोज्ञ या हमेशा खुश रहने वाले, दयालु राजा दिलीप ताम दयिताम निवर्त्य, ताम माने उस, दयिताम माने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को, निवर्त्य माने लौटा करके, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, चतुः समुद्राम पयोधरी भूत, चारों समुद्रों को स्तन रूप में धारण करने वाली, चतुः समुद्राम पयोधरी भूत, चारों समुद्रों को स्तन रूप में धारण करने वाली, गोरूप धराम उर्वीम इव, गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान, ताम सौरभेयीम जुगोप, उस नंदिनी गाय की, सौरभेयीम माने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की, जुगोप माने रक्षा किया। एक बार फिर से देखिए, यशो भी है माने यश से सुशोभित, सुरभि माने दयालु, सुरभि माने सुंदर या श्रेष्ठ, दयालु माने दयालु, राजा दिलीप ने, राजा दिलीप ताम दयिताम निवर्त्य, उस अपनी पत्नी सुदक्षिणा को निवर्त्य माने लौटा करके, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, चारों समुद्रों को, चतुः समुद्राम पयोधरी भूत, चारों समुद्रों को स्तन रूप में धारण करने वाली, सुरभि की पुत्री, सौरभेयी माने सुरभि की पुत्री या कामधेनु की पुत्री नंदिनी की ठीक उसी प्रकार से सेवा किया, गौ रूप में ठीक उसी प्रकार से सेवा किया जिस प्रकार से पृथ्वी की सेवा करते हैं, यानी गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान उसकी रक्षा किया। जैसे मनुष्य या राजा पृथ्वी की रक्षा करते, फसल इत्यादि बो करके उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से वो राजा दिलीप अपनी पत्नी नंदिनी, अपनी पत्नी सुदक्षिणा को वापस करके
वापस करके, और फिर चारों समुद्रों को स्तन रूप में धारण करने वाली यानी बहुत ज़्यादा दूध देने वाली नंदिनी गाय की ठीक उसी प्रकार से रक्षा की जैसे गौ रूप गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान उस नंदिनी गाय की रक्षा उन्होंने किया। तो चारों समुद्र ही हैं स्तन जिसके, ऐसे सुरभि की पुत्री नंदिनी की गौ रूप में पृथ्वी के समान उन्होंने रक्षा किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद कल फिर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।